नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर बेग का तट पर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेटी घर से ब्याह करवाया जाता है बेटी का और दूसरे घर में हो जाती है। उस घर को ही वो अपना सब कुछ मानती है पति के साथ। पति की अगर माँ होगी या उसका पिता होगा, उसे अपनी माँ और पिता मानती है। उस घर को वो एक स्वर्ग की तरह रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो शायद बहू को अपने घर में नहीं रखा जाता, उसे तंग किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है उसके साथ। ऐसा ही मामला एक मेरे पास आया हुआ है। मेरे साथ वंदना जी हैं जिन्हें घर से निकाला गया सास द्वारा। सास ने इसे घर से निकाल दिया है। इनके पति पिछले 2 महीने से घर पर नहीं आए। 2 बच्चे हैं इनके। आखिर ये अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? मैं वंदना जी से बात करना चाहूँगा, वंदना जी से ही पूछना चाहूँगा। वंदना जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं केरला की रहने वाली हूँ। कौन सी जगह? कलवंता। आपके पति क्या काम करते हैं? आलू में स्टोरेज काम करते हैं। अच्छा, आलू के स्टोरेज काम करते हैं। हाँ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੇ? आस करे गए मकान बनाया अपना। उत्थे भी गए, मैं काम शाम कराया उधर। अरे भी आओ इत्थे आए उधर कोई आई वापिस महा कुड़िये छुट्टियां पै गई स्कूल मैं स्कूल ले जान लगा ते तुस भी आयो। फिर मैं कोई गल नहीं, तू जा, मैं आई गया 5-6 दिन बाद। जिसलै मैं उत्थां आई वापिस उस मिगी फोन नहीं किया। मैं अपनी सस्सू गी फोन किया, मिगी आखदी है ओह् बमार है, ओह् खट्टा उप्पर पैदा है, वो काम नहीं कर सकता है किश। मैं उसी आख्या मैं कम्मे दे भेज, मैं ठेकेदार पैसे देने कम्मे उप्परे भेज। मगर अपना मेरी सस्सू गी जवाब दिता वो कम्मे उप्परे कि'यां जा, है उस रुट्टी नहीं खनोंदी, पानी नहीं खनोंदा, तू अग्गां करना करी जा नहीं, तू फोन पर जाए बेही ले रही। मैं दसो मैं स्कूल पाली, मैं आख्या स्कूल नहीं खाऊंगा, बस इ'यै गल्ल होई। ओह्दे बाद उठाया नहीं, फोन पर आया ही नहीं जी। मैं आऊँगी नहीं गई घरे 2 महीने हो गए। मैं सोचा अज करता फोन ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕੋਲ ਰਵਾਣੇ एक किराया उपर रवनी ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ पहला ਆਪਣੀ अपना कमरा ही अपना कमरा भी मिगी मैं ये सस्सू कर दूरिया। हाँ अपना कि इतने देर बैनिया बना ली ਤੁਹਾਡੇ जगह। ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ? हाँ बने दे 5 कमरे बने दे किराया उपर दिते, मगर जेड़े किराया उपर रखे वो भी मेरे ने लड़े हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਕभी नहीं आए थे क्या करने? देख मैं क्या सोचा मेरा कोई आया नहीं, मेरी मिगी कोई मान नहीं सकता। मिगी ओका साल गाली कर मिगी मारने का हुक्म भी दी मेरा। और कभी आखिर मिगी पैसे दे। मैं अपनी जिम्मेवारी ऊपर मिगी मेरे घर में आगे तू पैसे ले ला पिया मगाई थोड़ा पिया काफी फोन नहीं किया कर मेरा दूसरा पैसे और कर रही नहीं और मिगी मेरा सारे पैसे मंग मैं वो तो देव का इससे कुछ आए थे किधर ले आए थे देव का किधर? अपनी मोल करने आस्ता है। और 2 बच्चे थे तो कभी अगर तुझे पूछे यार इनके बच्चे ना क्यों होगा? मेरे आस्ता नहीं पूरा भी सोचे स्माइल मैं अपने नहीं मारी छोड़ने ये थोड़े करने जने संतोष और इनको बोल के क्या बुझे थे अरे हम लबे रहे हैं मुझे फड़ी देखिए ये कि वंदना जी कहती हैं कि उनकी सास द्वारा निकाला गया है। पति 2 महीने से इनके पास नहीं आया। सास कहती है कि वो घर में नहीं है। लेकिन आखिरी रास्ता इन्होंने यही बोला कि ये खुदकुशी कर लेंगे बच्चों के साथ। लेकिन संतोष, मैं आपको फिर बता दूं कि संतोष देव का तट पर यहाँ की ये वॉलंटियर हैं, भी काम हो ये इनके अंडर रहता है। लेकिन इनकी नज़र जब इन पर पड़ी तो इनसे बातचीत की गई। लेकिन मैं संतोष जी से पूछना चाहूँगा। संतोष जी, आपका भी वीरा चैनल में स्वागत है। और ये बताएं कि ये क्या बात हुई इनके साथ और कहाँ मिली आपको? नमस्कार भैया, धन्यवाद आपका कि वो आप हमारे फ़ोन करने से आपने हमारी बात सुनी, धन्यवाद। मैं सुबह यहाँ से 5:30 बजे देखा में जाती हूँ, सफाई का काम भी देखती हूँ और देखभाल भी करती हूँ। तो मैं यहाँ से जब गई तो मैंने देखा तो ये बेचारी वहाँ पे रो रही थी। जहाँ पे लोग भीख मांगते ही वहाँ पे बिहारियों के साथ वहाँ पे बैठती। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये लोकल है, तो मैं इसको बात क्यों ना करूँ, मैं पूछूँ क्यों नहीं। जब मैंने इसको पूछा तो इसने कुछ नहीं बताया मेरे को। तो मैंने बड़ा प्यार से इसको सुनाया, ऐसे मेरे को कुछ नहीं बताया। तो फिर भी मैंने इसको आराम से समझाया। मैंने बोला ऐसी बात है कि बात क्या है, तू बता, जो भी बात है हम तेरी हेल्प करते हैं। तो इसने मेरे को कुछ नहीं बताया, ये रो रही थी।
बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मैंने इसको प्यार से उठाया, वहाँ से साइड पे जाके इसको पूछा। फिर इसने मेरे को बताया कि मेरे पति ने भागे हुए 2 महीने हो गए, मुझे घर से भी सब मारते हैं, सब गाली निकालते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने कहाँ जाना है। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को, मैंने बच्चों को भी ले जाना है और खुद भी जहर खा के मर जाना है। तो मैंने सुसाइड कर लेना है। मेरा कोई है ही नहीं है, ना माँ है, माँ पापा भी पीछे हैं, मगर कोई मेरी हेल्प नहीं करता है। तो मैं छोटे छोटे बच्चों लेके खज्जल हो रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आके यहाँ से काम देखती हूँ तो मैं एक बेचारी गरीब औरत है, ये घर हर जगह से खज्जल है। मैं लोगों से ये अपील करती हूँ जो ये खबर को देख रहा है, तो इसको अच्छी तरह, जो महिला बेचारी ये 2 बच्चों की माँ है, इसको अच्छी तरह इसकी देखभाल की जाए। तो इसका यही ध्यान किया जाए कि मेरे पास आई है, मैंने इसको उठाया, समझा के लाया है, इसको खाना खिलाया है बच्चों को। क्या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है? रिपोर्ट मैंने नहीं करवाई है, मगर इसके मुंह से कहना है कि एफआईआर हुई है। तो अभी इसका कोई भी मामला नहीं हुआ है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि इससे यहाँ पे न्यूज चढ़ेगी इसकी, उसके बाद मैं जाऊँगी थाने में, इसकी रिपोर्ट कराऊंगी। इसकी जितनी मेरी तरफ से हेल्प होगी तो मैं इसकी करूँगी। जो आप लोग हैं आप ही इसकी हेल्प करें। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसकी सास से, जो इसकी सास है उससे सुबह उनकी बात हुई तो ये कहती है कि आपने जो करना है आप करो, आपने हथकड़ियाँ लवानी है हमें लवा लो, हमें किसी का डर नहीं है। बस इसकी सांस है, यही बदतमीजी उसने पेश की आगे से। इससे बाद हमने उसको कुछ नहीं कहा। तो हम यही चाहते हैं कि इसकी हेल्प हो जाए। तो मैम ये बताएं कि क्या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है? हाँ करवाई है। पुलिस में? हाँ कराई है। कितनी देर हुई है रिपोर्ट दर्ज? पिछले साल कराई थी, अभी नहीं कराई है। तो उसे थाने में नहीं बुलाया गया कहीं? हाँ बुलाया था, उनको मार भी चली थी उधर से। उन्होंने बोला क्या करती है मेरे को, चली थी मार में, हमें बाद में हट जाएगी दर्द, हमें रहन दो, ऐसे ही रहना था। वो उधर रामनगर भी हुई थी, वहाँ भी करवाई है। हाँ। तो अब आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या डिमांड करना चाहेंगे, कि फरियाद कुछ करना चाहेंगे पुलिस से कि नहीं दोबारा उन्हें सद्या जाए, उनसे गलबात की जाए? ऐसी कुड़ी है तो स्कूल कितनी पढ़ती बच्ची को? अभी LKG पढ़ रही है। हाँ। देखिए ये बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन संतोष जी ने जिस तरह से बताया कि वो इन्हें अपने घर लेकर आई हैं, इन्हें खाना खिलाया गया है, लेकिन इनकी भी अपील यही की जा रही है कि कहीं ना कहीं देखें तो लोगों को भी सामने आना चाहिए। 2 बच्चे हैं इस औरत के, आखिर ये बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्ची एक छोटी बच्ची पढ़ती है, और एक में गोद में लिया रखा है इन्होंने बच्चा, लेकिन कहीं ना देखें तो आखिर ये उम्र इनकी अगर मैं कहूँ तो 28 साल के करीब। इन उम्र कितनी है आपकी? 23 साल इनकी उम्र है, उनके पति की उम्र 28 साल की। लेकिन 23 साल की उम्र में ये औरत जाए तो जाए कहाँ? 2 बच्चे इसके साथ हैं, तो आखिर फिर एक ही रास्ता निकलता है कि खुदकुशी, अपनी जान दे दूं और बच्चों की भी। लेकिन संतोष जी ने इन्हें समझाया गया है और बार बार यही अपील की जा रही है कि इसकी सास को भी बुलाया जाए पुलिस स्टेशन में और इसके पति को भी, और सामने बैठा के बात की जाए और इन्हें वापस इनके घर में इन्हें भेजा जाए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।